अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ZA मलिक और आज आपको कुछ ऐसी मालूमात देना चाह रहा हूँ जो आपके पास होना अज़हद ज़रूरी है। उस सूरत में तो बहुत ज़रूरी कि अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहायशी हैं, वहाँ रहने वाले हैं, फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता ये मालूमात उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो इन शहरों में नहीं रहते लेकिन इन शहरों में बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और यहाँ पर हमेशा के लिए रिहाइश पजीर होना चाहते हैं या अपना घर लेना चाहते हैं कि चलें जब इन शहरों में आए तो यहाँ भी हमारे घर हों। उनके लिए आज की वीडियो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, आज का प्रोग्राम इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि आप सारे काम छोड़ के ये मेरा प्रोग्राम आज लाजमी देखें। कुछ ऐसे इंकशाफात जो पता होने चाहिए थे लेकिन पता नहीं हैं, बतौर सहाफ़ी मुझे ये मालूमात देना और आपको इस हवाले से अवेयरनेस देना अज़हद ज़रूरी लिखा, इस वजह से आज का ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि रावलपिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी सोसाइटीज़ खुम्बियों की तरह होगी। इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ ख़ास तौर पे आप देखें रावलपिंडी का इलाका चक्री रोड भरा हुआ है हाउसिंग सोसाइटीज़ से। अडयाला रोड पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। जब से ये न्यू एयरपोर्ट वाला मामला चला है और न्यू एयरपोर्ट बना, आप उसके सराउंडिंग में देखें सैकड़ों के हिसाब से हाउसिंग सोसाइटियाँ आ रही हैं और धड़ाधड़ फाइलें निकल रही हैं, प्लाट बेचे जा रहे हैं। इसी तरीके से हम इस्लामाबाद का जायज़ा लें तो इस्लामाबाद के अंदर भी तकरीबन 150 के नज़दीक हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं। मालूम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि याद रखें, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारे इन एरियाज़ में रूरल जो एरियाज़ आते हैं या ज़रई हम जिन्हें एरियाज़ कह सकते हैं, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी क्या को NOC देना, इसका कोई लॉ मौजूद नहीं है। मैंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर RDA से मालूम किया और दीगर जो कानून जानने वाले लोग हैं उनसे कंसल्ट किया और उनसे मैंने पूछा कि ये जो इतनी सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ खुम्बियों की तरह होगी हुई हैं, जाएँ तो जगह जगह पे एक सोसाइटी का बोर्ड ख़त्म नहीं होता तो दूसरी सोसाइटी का बोर्ड आया हुआ होता है। इनमें से कोई सोसाइटी भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये जितने मर्ज़ी दावे करें कि हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास NOC है, हमारे पास LOP है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वजह यह कि कानून ही मौजूद नहीं है। फिर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रही होती हैं, ये दरअसल क्या चीज़ है? होता ये है कि जब हाउसिंग सोसाइटी को बंदा वो लैंड वगैरह लेता है या किसी से ख़रीदता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, तो हाउसिंग सोसाइटी खड़ी करता है तो वो एक एप्लीकेशन RDA को देता है कि मुझे इसका NOC दिया। जब होना तो ये चाहिए कि जब कानून ही मौजूद नहीं है तो RDA को वो NOC जो है वो वापस दे देना चाहिए और वो एप्लीकेशन वापस दे देनी चाहिए कि भाई जब लॉ ही मौजूद नहीं है तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। लेकिन मिली भगत से RDA में वो एप्लीकेशन जमा करवाई जाती है और आपको पता है जब कोई भी किसी सरकारी इदारे में आप एक दरख्वास्त एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो वो आपको एक डायरी नंबर दे देते हैं जिसके ज़रिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो होता क्या है, RDA एक डायरी नंबर मिली भगत से जारी कर देता है। उस डायरी नंबर को लगाकर ये लोग शो करते हैं कि हमारे पास NOC है। या बाज़ ये भी कुछ सोसाइटियाँ कहती हैं, ज़्यादातर तो यही उसी को NOC बनाकर चल रहे होते हैं। कुछ सोसाइटीज़ ज़रूर ये भी कहती हैं कि हमारा प्रोसेस में है, बस होने वाला है, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं होता क्योंकि जब लॉ ही मौजूद नहीं है तो रूरल एरियाज़ में कैसे कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। अब दूसरा चक्कर ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाम पीछे ले आते हैं उन हाउसिंग सोसाइटी के पीछे कि ये फ़लाँ शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी है, फ़लाँ इदारे की हाउसिंग सोसाइटी है। उनके नाम यूज़ किए जा रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो ताकतवर लोग उसके पीछे या मशहूर शख्सियात उसके पीछे होती भी हैं। लेकिन
ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इनमें से कोई भी हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे ही CDA ने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत कहलाता है, वहाँ पर 120 हाउसिंग सोसाइटियों के पास कोई NOC, कोई इजाज़तनामा नहीं है, लेकिन ना सिर्फ वो एग्जिस्ट करती हैं बल्कि प्लॉट भी बेच रही हैं। खुदा न खास्ता इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, क्या होगा? आप फिर भले पीटते रहें, भले चीखते रहें, भले चलाते रहें, भले जिस मर्ज़ी फोरम पर जाकर जो मर्ज़ी दलाइल देते रहें, आपकी दाद रस्सी नहीं होनी। क्योंकि जिस सोसाइटी से आपने जो है वो प्लॉट लिया या फाइल लिया, उसके पास NOC नहीं था और वो पैसे समेट कर भाग गए, क्योंकि NOC के बाद ही किसी भी हाउसिंग सोसाइटी लैंड तो होती है, लेकिन जब इसका डेवलपमेंट पे काम आता है तो उनके ख्याल में ये होता है चूँकि NOC होगा तो गवर्नमेंट वहाँ पे बिजली, गैस और दीगर सहूलियात, चूँकि NOC जो लिया हुआ है तो गवर्नमेंट से लेना ये आसान होता है, लेकिन NOC के बगैर ये सहूलियात लेना जो है वो बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है, पहले NOC लेना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जब सोसाइटी उन कामों की तरफ आती है तो वो काम नहीं हो पाते क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको मंजूर नहीं करती, क्योंकि NOC मौजूद नहीं होता। तो सोसाइटीज़ क्या होता है कि सिर्फ आपको लैंड दे के भाग जाती हैं, फिर जो मर्ज़ी आप करवाते हैं, और बाज़ औक़ात तो लैंड्स नहीं देती। फिर मैं कुछ सोसाइटीज़ का यहाँ पे नाम भी ले सकती हूँ जिन्होंने, जिनके पास 10,000 प्लाट थे या 5,000 प्लाट उन्होंने उस रकबे में निकाले, लेकिन फ़ाइलें बेच दी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो जितनी उनके पास ना रकबा था ना जगह थी। बहुत सारी सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने कुछ देना ही नहीं है। कल आपको मैं आपको फिर बताता चलता हूँ, चक्री रोड, अडयाला रोड और सराउंडिंग एयरपोर्ट, जितना रूरल एरिया है, कोई हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी आपसे कहता है तो ये झूठ है, ठीक है, क्योंकि लॉ मौजूद नहीं है। इसी तरह आप CDA पे भी जाके चेक कर सकते हैं। 120 हाउसिंग सोसाइटियाँ जाली करार दे चुके हैं जिनके पास NOC नहीं है। कल आपके साथ धोखा हो सकता है। तो प्लॉट्स इन हाउसिंग सोसाइटियों से लेने से पहले कानूनी इदारों के पास जाकर, IDA के पास जाकर या दीगर रेलेवेंट इदारों के पास जाकर एक दफ़ा चेक करना आपका फ़र्ज़ है। लाजमी चेक करें। और अगर आपके साथ फ्रॉड कर चुकी है इसमें से कोई हाउसिंग सोसाइटी या आप परेशान हैं, कमेंट बॉक्स में आएँ, मुझे बताएं, अपना हवाला दें, और फिर हम आपको एक ग्रुप देंगे जिसमें आप ऐड हों। जितने भी लोगों की मसाइल का शिकार होंगे, हम कोशिश करेंगे बीइंग जर्नलिस्ट आपकी जो हेल्प कर सके वो करेंगे। और अगले प्रोग्राम में मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त कुछ और मालूमात देना चाह रहा हूँ, जो अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, मेरे प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, यकीन माने ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि धोखेबाज जैसे जैसे भी धोखा कर सकते हैं, नौसरबाज जैसी जैसी नौसरबाजी कर सकते हैं, फ्रॉड ये जैसे जैसे फ्रॉड कर सकते हैं, हम आपको पूरी अवेयरनेस देते हैं कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हम रखते हैं नज़र हर एक पर। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।